मुझे एक बात बताइए, क्या जुआरी को आखिरत में वही जगह मिलेगी जो करबला वाले हुसैन को मिलेगी? क्या शराब पीने वाला वही खड़ा होगा जहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे? आज झूठ बोल के सौदा बेचने वाला क्या उसी मकाम पे होगा जिस मकाम पे अबू बकर उमर होंगे? फिर किस बात की अकड़ है? डरें अल्लाह से। हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए। हम कुरान की तरफ पलटे, अभी वक्त है, लौट आओ कुरान की तरफ, लौट आओ। कोई तुम्हारा नहीं है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ये जीतो के यार है, मरते का कोई यार नहीं होता है। जनाजे मैंने भी देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, देखे कि नहीं जनाजे भाई? है ना भाई, जनाजे देखे। मरने के बाद अगर कपड़े उतारने की बारी आ जाए ना कि भाई नहलाना, कपड़े कौन उतारेगा? बुलाओ भाई, कारी कमालुद्दीन साथी हैं, मौलाना अताउर रहमान साथी हैं, है ना, ये सारे साथी बुलाओ, कपड़े उतार दें तो हम पीछे हट जाते, नहीं भाई हमें नहीं छूना है, हमें डर लग रहा है। सोचे तो सही, जब जिंदा था तो मुंह की छीन के खा जाते थे और मरते ही कपड़ों से डरने लग गए लोग। बड़ी बेवफा दुनिया है। कोई तुम्हारा नहीं है। कब्र में अपनी अकेले जाना है, तुम हो या मैं हूं। कोई तीसरा कब्र में आने वाला नहीं है, कोई नहीं आने वाला। अगर कोई आएगा तो वो मुस्तफा जाने रहमत शरीफ लाएंगे। कम से कम उन्हें मुंह दिखाने की तैयारी कर लें, उन्हें मुंह दिखाने की तैयारी कर लें। कुरान पढ़ने के आदी हो जाओ। अगर नहीं आता ना पढ़ना तो उसे देखना शुरू कर दो, उसे चूमना शुरू कर दो। घर से निकला करो तो उसे देख के निकला करो, उसे चूम के निकला करो। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये तमाम जिम्मेदार शख्सियतें जलवा करें। कुरान कयामत में शफाअत करने का भी हक रखता है और शिकायत करने का भी हक रखता है। सुन रहे मेरी बात? कुरान शफाअत करने का भी हक रखता है और शिकायत करने का भी हक रखता है। जो कुरान को दुनिया में पाबंदी से पढ़ता है ना, जैसी रूह निकल जाती है, बंदे को नहलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है, तो जब बंदे को कफन पहना दिया जाता है ना, तो कुरान उसके कफन और सीने के बीच में आकर रुक जाता है, उसके सीने के और कफन के बीच में आके छुप जाता है। तुमने जनाजा उठाया, कुरान वाले के सीने पे कुरान था। तुमने नमाज जनाजा पढ़ी, कुरान तब भी मरने वाले के साथ था। तुम कब्र में मिट्टी डाल के आए, कुरान तब भी अपने पढ़ने वाले के साथ होता है। जब तुम मिट्टी डाल के लौट जाते हो और दो फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, जिनको आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। ऐसी भयानक शक्ल होती है कि देखने वालों के पसीने छूट जाते हैं। अल्लाह अकबर, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है, वो कब्र में आकर के जब मरने वाले को उठाते हैं, फौरन कुरान सीने के और कफन के बीच से निकल के एक खूबसूरत शक्ल में आके फरिश्तों का हाथ पकड़ के कहता है, खबरदार इससे कोई सवाल ना कीजिएगा, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। अल्लाह अकबर, जब फरिश्ते इतना सुनते हैं वो कहते हैं तू कौन है? तो वो कुरान कहता है मैं रब का कलाम हूँ। फरिश्ते कहते हैं अगर तू रब का कुरान है तो हम भी रब की मर्जी से आए हैं, हमें भी रब ने भेजा है। फिर सुने महबूब फरमाते हैं, जब फरिश्ते ये जवाब देते हैं तो कुरान कहता है ठहरे रहना, मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, पहले रब से बात करके आ जाऊँ, उस वक्त तक मेरे साथी से सवाल ना कर लेना। आके करीम ये कहते कहते आंखों में आंसू ले आए हैं। कहते फिर कुरान रब की बारगाह में जाता है और जाके कहता मेरे मालिक, मेरा पढ़ने वाला, मुझे सीने से लगाने वाला आज कब्र में तन्हा आया है। मालिक तेरे हिसाब के फरिश्ते आ गए हैं। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरा कलाम हूँ, तेरा कुरान हूँ, तुझसे अर्ज करता हूँ उसके सवाल को माफ फरमा दे, उसकी कब्र की मंजिल को आसान फरमा दे। आका ये कहते कहते हिचकी भर के रोते हैं और आका ने फरमाया सहाबा, जब कुरान पलट के आता है तो अपने पढ़ने वाले के लिए बख्शिश का परवाना लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करें कुरान और पढ़ ना सको तो देख ही लिया करो। कुरान वो वाहिद किताब है जिसे इबादत की नियत से छूना भी सवाब है, जिसे देखना भी सवाब है, जिसे चूमना भी सवाब है। रखा करो। हम मुखिया बन गए, हम प्रधान बन गए, ठेकेदार बन गए, हमने डिग्री हासिल कर ली, हमें क्या जरूरत है? कितने दिन सर्विस कर लेगा? 60 साल मैक्सिमम। कितनी उम्र है भाई सर्विस की? 60 ही भैया, 60 साल। फिर रिटायर होकर किधर जाना? घर। और मर के फिर किधर जाना? आखिर मौत है। अगर आपके पास बड़ी से बड़ी भी डिग्री है ना तो आखिर मौत है। आपके पास अगर कुरान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए कि आपकी IAS की IPS की डिग्री कब्र के नीचे काम नहीं आनी है। मिट्टी के नीचे जो काम आएगी वो कुरान वाली डिग्री काम आनी है। आदी बने कुरान पढ़ने के, शौक पैदा करे कुरान का। आज क्या हो गया, किसी घर में देखो लंबी लंबी कमाइयां कर रहे हो, कह रहे दुआ करो बड़ी बेबरकती है। हाँ, रोज मुर्गे बकरे तोड़ रहे, आप फिर भी कह रहे आप बड़ा परेशान। ये किधर से हुआ भाई? आप दौर देखें, ये बड़े लोग हैं हमारे,
इनके बाल सफेद हो गए, उम्र रसीदा लोग, तजुर्बाकार लोग। मैं इनके दौर की बात कर रहा हूँ, अपने नहीं। हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा? हमने जिस दौर में आंख खोली है वो तो बड़ी तरक्की का दौर है। उनसे पूछो, क्या पहले पीर नहीं होते थे? पहले भी पीर होते थे। क्या पहले घर नहीं होते थे? पहले भी घर होते थे। लेकिन फर्क जानते हो? पहले 1 बीघे में मुश्किल से 1 क्विंटल गेहूं होता था। 3 बीघे में 1 क्विंटल मुश्किल से गेहूं निकलता था पहले, और अब 1 बीघे में 4 क्विंटल पैदा हो रहा है, फिर भी भूखमरी है। पहले 1 क्विंटल में भी नस्ल खाती रहती थी। फर्क जानते हो? आज इतना कमा के भी भूखमरी है। पहले इतनी थोड़ी पैदावार में भी रिस्क कसरत से था, बरकत होती थी उसमें। वजह ये थी, जब फजर होती थी तो हमारी माएं मुसल्ला बिछा दिया करती थी। बूढ़ी माएं कुरान लेकर बैठ जाती थी। एक बूढ़ी और बूढ़ा ऐसा नहीं होता था जिसकी फजर कुरान से नहीं होती थी। आज तो 60 साल का भी है तो वो भी मोबाइल पे लगा पड़ा। बेटे ने रिचार्ज करा के दे दिया, वो भी डूब रहा उसमें। हाँ, जिस उम्र में तस्बीह होनी चाहिए थी उस उम्र में मोबाइल। अब्बा का टाइम नहीं कट रहा बगैर मोबाइल के। बड़े बूढ़े ये कहावत जो कहते हैं ना, एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पे, मतलब बहुत करीब मसला आ गया है ना जी, बहुत करीब है मसला। तो उस उम्र में तस्बीह हाथ में होनी चाहिए थी। अब भी कह रहा है एमबी खत्म हो गई, अल्लाह जरा रिचार्ज कर दिया। ये बुड्ढा 60 साल का फूसट, ये 2 जीबी खा गया सुबह से शाम तक। गलत कह रहा हूं मैं? कोई तैयारी है नहीं, क्योंकि कुरान आता ही नहीं, इसलिए डूब गए एमबीओ में जाकर के, खा गए 2-2 जीबी। कह रहे अल्लाह एमबी कर दे, नेट रुक रुक के चल रहा, नेट रुक रुक के चल रहा, तेरी सांसें भी रुक रुक के चल रही हैं। देख, तैयारी कर, मरना है। जिस उम्र में कुरान होना चाहिए था उस उम्र में मोबाइल देख रहा है। ओ अम्मा, इसे भी कुरान नहीं आता बेगैरत को। कहीं गीत हो जाना तो 3 बजे हिरन की तरह दौड़ के जाती है, वो खीले लेके आ रही दामन में भर के, एक चिराग नहीं, वो दौड़ी चली जा रही है, एक जगह नाली में पैर नहीं पड़ा इसका। तो इससे कहते नमाज पढ़ तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे। कुरान पढ़ लेकर अल्लाह आंख काम नहीं करती। हमारे घरों की कहानियां नहीं है, हमें गैरत आनी चाहिए। पहले बरकत इसलिए होती थी कि जब फजर होती माँ मुसल्ला बिछा देती, रब की बारगाह में सुजूद इबादत लुटाती, जब सजदों से फारिग होती कुरान लेके बैठ जाती, सुबह की सफेदी नमूदार होती, चू चू करते परिंदे दीवारों पे आ जाया करते थे। आज तो तिरंगों ने, आज तो सोशल मीडिया के लिए जो नेट इस्तेमाल किया जा रहा है, इसने परिंदों की तबाही मचा दी है। कितने परिंदों की जाने ले ली। जो चिड़िया हमारे आंगनों में रहती थी आज हमारी बस्तियों में नजर नहीं आती है। जो परिंदे जंगलों में होते थे आज वो इलाकों में नजर नहीं आते हैं। ये नेट की तरंगे खा गई, कितने परिंदे मारे गए। पहले की माएं जब बैठती थी कुरान लेकर के, सुबह की सफेदी नमूदार होती थी, परिंदे आके दीवार पे चू चू करते थे, माँ बिस्मिल्लाह कह के मुसल्ले से उठती थी और कहती थी सुभान अल्लाह, सुबह सुबह मेहमान आ गए हैं। मुट्ठी भर के अंदर से चावल ज्वार के दाने लाती, परिंदों को डाल देती, परिंदे चोंचों में चंद दाने खाते, दुआएं दे के चले जाते। हमने तो ये देखा, ये चंद दाने खाने वाले क्या दे के जाएंगे? खुदा की कसम ये निजाम कुदरत है। तुम जमीन वालों पे रहम करो, खुदा तुम पे रहम करेगा। वो बूढ़ी औरतें परिंदों को चंद दाने खिलाती थी, परिंदे उड़ते बाद में थे, नस्लों के रिस्क की दुआएं पहले दे दिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। ये भी है भाई, खुदा सलामत रखे। कुरान है ही जिंदों के लिए, और हम क्या करते हैं? माफ कीजिएगा, थोड़ा और कड़वा बोलने चलने लगा हूं आगे। शादी होती है ना, बेटी की शादी, आज आए दिन हजरत जी ये शिकायतें आ रही हैं, दुआ करते बेटी को दामाद बुला के नहीं लेके जा रहा है। बेटी घर आके बैठ गई है, कोई कह रहा है कि जी दामाद की डिमांड बढ़ गई है। अल्लाह इन कुत्ते दामादों से हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो यार। हाँ जी, इन कुत्ते दामादों से अल्लाह हिफाजत फरमाए जो हाथ का टुकड़ा छीन के ले जा रहे हैं आजकल। एक कुत्ते वो होते हैं जो आके दरवाजों पे बैठ जाते हैं, रोटी डाली तो मिल जाएगी, वरना वो डंडा मार दो फिर भी चले जाते। और ये भीख मांगने वाले दामाद वो कुत्ते होते हैं, पागल कुत्ते, कि तुम जेब में भी रखो तो झपट्टा मार के निकाल के ले जाते हैं। अल्लाह ऐसे कुत्तों से हिफाजत फरमाए हमारी कौम। और आपसे भी एक बात कह दूं, जो मुंह से डिमांड करे उसे कभी बेटी मत देना, उसे कभी बेटी क्यों नहीं देना है? क्यों नहीं देना है पता है? इसलिए कि जिसका एक बार हाथ फैल गया वो आखिरी सांस तक भिखारी ही रहता है। वो है ना, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। जो एक बार भीख मांग लेता है वो पूरी जिंदगी ससुर से कुत्ते की तरह भीख मांगता रहता है। 10 लाख दे दो, लड़का बिजनेस करने का, हराम खोर पैदा क्यों कराता इसे?
इसे बिजनेस हमारे ही पैसे से करना था, तो तूने इसे पैदा ही क्यों करा था भाई? बेगैरती की हद हो गई। बेटियां बूढ़ी हो रही है बाप के दरवाजे पर बैठे बैठे, बालों में सफेदी आ गई। अगर एक बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाए, पूरी कौम लानत भेजती है। मैं कहता हूं उससे पहले उन अमीरों पे लानत भेजो जिनने गरीबों का जीना हराम कर रखा है। कसूर उसका बाद में है जो गैर के साथ गई है, कसूर उसका पहले है जिसने डिमांड की वजह से गरीबों का जीना हराम किया है। सुन रहे मेरी बात? अल्लाह करे ये बातें जहन में आ जाएं। और याद रखना, जब किसी बेटी से ये सवाल होगा पराए बिस्तर पे क्यों चली गई, तो अमीरों से ये भी पकड़ के पूछा जाएगा बेटियों को इतना मजबूर क्यों किया था कि उन्हें धर्म बदलना पड़ गया था। पूछा जाएगा आपसे भी, और बच नहीं पाओगे। यहां थाने में 200 रुपए देकर काम चल जाता है। चौराहे पे गाड़ी की चेकिंग हो रही हो तो आधा नोट 20 का फाड़ के दे तो फिर भी निकल जाते, क्योंकि वो खुद चुपके से लेके इधर को रखा, वो कौन सा देख रहा, फटा के बेफटा। हाँ जी, सुन रहे मेरी बात? कोशिश कीजिएगा, वहां कोई रिश्वत नहीं है, वहां पैसे की कोई धाक नहीं होगा। अमीर अल्लाह हुक्म देगा, अगर किसी ने जानबूझ के चूंटी यूं मार दी होगी, उस दिन चूंटी की आवाज मारने वाले की आवाज से ज्यादा तेज कर दी जाएगी। जब वो चीखेगी अपने इंसाफ के लिए, अहले महशर कान में उंगली डालेंगे, ये चूंटी क्यों इतनी देर से बोल रही है? काज अल्लाह ने इस मजलूम को ताकत दे दी है और जालिम की ताकत छीन ली है। वहां कोई रास्ता नहीं है छुप के निकलने का। पूछा जाएगा अमीरों से, किधर थे तुम, क्या कर रहे थे जब ये गरीब के बाल सफेद हो रहे थे और बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो रही थी, तू दौलत का तमाशा बना रहा था। अभी एक जगह हम रात में रोड से गुजर रहे थे, बारात मुसलमानों की थी, रात के 3 बजे लोग डांस कर रहे थे, 3 बजे, और फुल ताकत से आतिशबाजी हो रही थी। नया मकान बनाया उसने, पूरी लाइटिंग से सजा रखी थी। मरना नहीं है, कह रहा मेरा मकान मेरा, जब ये तेरे बाप का ना हो सका तो तेरा कहां से हो जाएगा? तेरा दादा भी इसी में मर गया, तेरा परदादा भी इसी में मर गया, मकान वही खड़ा है, तेरा खानदान कब्रिस्तान में जाके लेट चुका है। मेरा कब्रिस्तान, मेरा मकान, मेरा मकान। कभी देखो जाके गौर करो, आज जिस मकान पे मेरे नाम की प्लेट लगी है, मुझसे पहले मेरे बाप के नाम की लगी थी, उनसे पहले उनके बाप की लगी थी, उनसे पहले उनके बाप की लगी थी, रहनी तेरे नाम की भी नहीं है। तुम मर के देख, प्लेट उतरने में देर नहीं लगेगी, तेरे बेटे के नाम की लगेगी, वो जाएगा फिर उसके बेटे के नाम की लगेगी। ये प्लेटें बदलती रहेंगी, मकान अपनी जगह रहेगा, मकीन बदलते रहेंगे। हो किस घमंड में? कह रहा नहीं नहीं, बराबरी का रिश्ता चाहिए। क्या बराबरी कहते हो भाई? किसे बराबर है? जैसे हमें खाते पीते वैसे ही खाते पीते मिल जाए। हाँ, कह रहा जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ही खाते पीते मिल जाए, बाकी घास खाते हैं कि तू रोटी खाता? और ये कोई मयार की बात है कि पैसे वाला बड़ा होता है? अगर पैसे वाला बड़ा होता ना तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ मौला अली के हाथ में न देता, देता ही नहीं। खातूने जन्नत का हाथ अली के हाथ में देके मेरे नबी ने बता दिया, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, बड़ा वो होता है जिससे खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ा वो होता है जिससे खुदा भी राजी हो रहे, मदीने वाले मुस्तफा। कुछ लोग तो इसलिए नाराज बैठे कि मौलवी हमारा ही नाम मरवाने के चक्कर में है। अब्बा ने रिश्ते की बात ही चलाई है, कहीं बुलेट न मारी जाए। बड़ा बड़ा फटीचर पड़ा है, 15 दिन नहीं होते बुलेट लेके मौलाना से पूछते आना लेओगे क्या? मौलाना क्यों ले लेगा यार, ये तो बता दे कि तुम ले लो यार, तुम तो तकरीरें बहुत करो। तो बेद तकरीर हम उससे जाएंगे करने का कि मैं तेल ज्यादा खा रहा। इसकी औकात ये है कि ये बुलेट में तेल नहीं डाल सकता। सलाम कर उस बेटी के बाप को जिसने गुर्दे बेच करके बेटी के हाथ पीले करने के लिए तेरे घर को आबाद कर दिया, फिर भी कुत्तापन दिखाता। तेरे बाप ने क्या दिया? शर्म आनी चाहिए हमारी कौम के जवानों को। कह रहे अब 10 लाख दिलवा दियो, कोई बात ना, 10 लाख दिलवा दियो। क्यों भाई 10 लाख क्यों ले रहा है? कि चल ना रहे तो फिर यहाँ क्यों लेके बाजार में लेके जाना, गले में लाल हार डाल के। बेटा ना बेच, बकरा बना के बेच उसे। हाँ, लगा सौदा, करा बोली। औकात पता हम हो क्या गया हमें यार? हमने दीन का तमाशा बना के रख दिया। 10-10 लाख बेटी भी देता है बंदा, बेटी और 10 लाख भी दे रहा है, और हमारे मुंह बंद नहीं हो रहे। बुलेट दो, कई जगह ना सुबह को ना बारात जैसे लौट जाती है और सुबह आ जाती है तो कहते मौलाना कमालुद्दीन, मौलाना अताउर रहमान साहब, सैयद साहब किबला मेरे घर पे फाता पढ़ दो जरा, क्योंकि आज पहला दिन है, बारात के बाद का बरकत आ जाए। जाओ ना तो दीवान जो है ना द्वारे में पड़ा, सहन में, फ्रिज उधर कोने में खड़ा, बाहर अलमारी उधर खड़ी है, ये अंदर क्यों नहीं? कमरे में जगह कम पड़ गई, बहुत दिया लड़की वालों ने।
और कुत्ते ये है क्या कि मेरी औकात इतनी भी नहीं थी कि इस सामान को रखने का बड़ा कमरा बना लेता। हाँ, अब तो इतने बेगैरत हो गए, कह रहा फर्नीचर का नाम कमरे का ऐसे दिलवा दियो, कमरे भेज। पहले पहले बना बनाया आ जाता, कह रहा कमरे में फिट करा दो, कुछ दिनों बाद लड़का ही दे देंगे ना, पाल के बिया करके इधर ही भेज दियो, इसकी कोई ड्यूटी नहीं हरामखोर की। हाँ, ये बिल्ली के बच्चे समझ के पैदा करके छोड़ दिए, अब इनका भरना भरे लड़की वाली। शर्म करनी चाहिए, शर्म। अपनी औलाद को मर्द बनाओ, मर्द, ताकि वो ये कहे हम 10 लाख लेकर के ससुर की खैरात पे नहीं पलेंगे, अल्लाह ने मर्द बनाया है, अपने लिए भी कमाएंगे और घर वालों के लिए भी कमाएंगे। ऐसा कीजिएगा, है ना? मैं सच बता रहा हूँ, सोना कितना महंगा हो गया बताओ जल्दी से, आखिर में यार जल्दी बता। गिर गया क्या गिर गया? पहले की बात बता रहे हो तुम। 160 लगभग है। कितना? 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट का रेट बताओ। 1.65 लगभग है, ठीक है ना? 24 कैरेट का मतलब होता है 100% सोना। ये भी हम ही बताएंगे क्या? ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए। क्या रेट हो गया? 1.65, ठीक है ना? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब ना ये चैन के लिए मर जाएगा, अंगूठी जरूर पहनेगा ये जानवर, सोने वाली। और सास इस चक्कर में अगर अंगूठी ना दी तो कहीं लड़की को ताने ना मिले, ये भैंस वाली जंजीर पहन के कॉलर खोल के चल जा, ये बताने के लिए कि मैं वो भिखारी हूं जिसने भीख में सोना लिया, और हाथ में अंगूठी बार बार यूं घुमा रहा है ताकि पता चले सोने की मिल गई। सुनो भाई, दामाद बाद में है, मुसलमान पहले। बोलो, दामाद बाद में है, मुसलमान जोर से, मुसलमान पहले। अगर किसी की सास चैन दे ना गले में पहनने के लिए, क्या हमारी सास नहीं दे सकती थी हमें? बोलो, मौलवी के खाली यतीम उठा के ला रहे हैं, इनकी भी अच्छे घरों में शादियां होती है, मगर किसी मौलवी के गले में सोने की चैन देखी, अंगूठी सोने की, क्यों नहीं पहनते? इसलिए नहीं पहनते कि मेरे महबूब को पसंद नहीं है। हर वो चीज हराम है जो नबी को पसंद नहीं हो, ये तो हराम बाद में होती है, पहले पसंद ना पसंद तो महबूब की देखी जाती है ना। मौलवी भी सोने की चैन पहन सकता था, अंगूठी भी पहन सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं हम वो करें जो मुस्तफा को अच्छा लगता हो। और मेरे मुर्शिद आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार था जो शरिया, अल्लामा अख्तर रजा खान हरी मियां फरमाते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी रही, अच्छी नहीं। अपनी मर्जी से करे, अल्लाह का शुक्र है 3 उम्र करिया है जी, आखिरत का सामान हो गया। ले भाई, खुद ही फाइनल कर रहा कि मैं जन्नती हूं। समझ रहे? आला हज़रत को जानते हैं? आला हज़रत को कहां पैदा हुए? कहां? कुछ लोग डर गए जब मैंने कहां कही है। सारे मसला के आला हज़रत वाले लोग बैठे ना यार यहाँ पे। कहां पैदा हुए? जोर से बोलो। बरेली शरीफ। और शान क्या कहे? हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाला, लाखों से ज्यादा नात के अशार कहने वाला। मकबूलियत का आलम यह है कि दुनिया सिर्फ कब्र देख के आती है हुजूर की, आला हज़रत हुजूर का चेहरा देख के आए हैं मदीने से। ये मकबूलियत का आलम है उनकी, ये मकबूलियत का आलम। और फिर भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया है। वो खुद ही कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है जी। तो 3 उम्रें करके अब कह रहा मैं जन्नती हो गया। और आला हज़रत कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा है। चार रोजे लगातार रख के कह रहा अल्लाह का शुक्र है जी, रोजे सारे पूरे चल रहे हैं, बड़ा ठीक हूं मैं, है ना। 4 रोजों में जन्नती होना चाह रहा, खाली 4 में। और मेरा इमाम, पढ़ो आला हज़रत को, तब पता चलता है। वो कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं हम जरा सी उसमें अखंड में आके घमंड में कहते हैं हम भी कुछ हैं हम भी। और मेरा इमाम क्या कह रहा है? लईम करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। जब तक बंदा यहाँ नहीं आ जाता, यहाँ नहीं आ जाता, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बंदा यहाँ नहीं आ जाता ना, जहाँ मेरा इमाम आया, जहाँ मेरा इमाम कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब तक जिंदगी में ये मकाम ना आ जाए, उस वक्त तक रब की और उसके महबूब की कुर्बतों की मंजिलें हासिल नहीं होती है। हाँ, तो अब तो अंगूठी जरूर लेंगे। दमादों से मेरी गुजारिश है, दमादों से सास सोना देना तो क्या, सास ये पैसा अपनी बेटी को दे दो, कह सकते हो इतना जिगरा है?
मैं सच बता दूं तो आप नाराज हो जाओगे, सलामी के टाइम भी घूर के देख रहे कौन कितने पैसे लाया। ये सोने को मना कर देगा? हाँ, वो जो बाद में आती है ना मुंह देखने के लिए, पैसे है घूर के देख रहा और हाथों हाथ गिन लेता वहीं। ये सोने की चैन को मना करेगा? ना पहना करो यार, हुजूर की बारगाह है। हजरत उमर भी बैठे, मस्जिद नबवी है, हुजूर के एक सहाबी आगे सलाम किया सरकार की बारगाह में, हाथ बढ़ाए मुसाफे के लिए, सरकार ने मुंह फेर लिया, फिर पलट के आगे बढ़े, हुजूर ने फिर मुंह फेर लिया, हुजूर को नागवार गुजरा, सरकार अचानक उठ के चले गए। सहाबी अर्ज करते हैं यार क्या हो गया, हुजूर मुझसे नाराज क्यों हुए? हजरत उमर बैठे हुए थे। हजरत उमर कहते हैं कि तू हुजूर की नाराजी पे बात करता है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी नहीं थी? हुजूर को सोना पहन के दिखाता है और फिर पूछता है हुजूर नाराज क्यों हो गए? इतना सुना चीख निकल गई, बैठे बैठे रोता रहा। बात जोहर की थी, असर का वक्त आ गया, उसने फौरन अंगूठी निकाल के जमीन पे फेंक दी और जब असर का वक्त आया उठ के जाने लगा। हजरत उमर ने कहा किधर जा रहा है, बैठना, हुजूर आ जाएंगे तो अभी माफी तलाफी हो जाएगी। उसने कहा मुझे डर है कहीं हुजूर दोबारा आए, मुझे देख के फिर और तकलीफ ना हो जाए, मैं हुजूर को तकलीफ तो नहीं दे सकता। वो जाने लगा, हजरत उमर ने कहा सुन जा तो रहा है, ये सोने की अंगूठी ऐसे उठा के ले जा, हुजूर ने तेरे लिए हराम की है, तेरी बच्ची और बीवी के लिए तो हराम नहीं है ना, इसे जाके बीवी को दे देना। उसने जाते जाते कहा कि जिसको हुजूर नजरों से गिरा दे उसे गुलाम कभी उठा नहीं सकते हैं। ये कह के जब चला गया, थोड़ी देर गुजरी है, हुजूर आ गए, बिलाल ने अजान दी, हुजूर आ गए, देखा अंगूठी पड़ी है, अंगूठी वाला नजर नहीं आया, पूछा उमर ये किधर गया जिसकी अंगूठी थी? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह वो ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। अंगूठी क्यों छोड़ गया? का सरकार उसने ये कहा था जाते जाते जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं उसे घर लेकर के चला जाऊं, ये मेरी गैरत का वारा न की करती है। आका करीम ने कहा था जाओ बिलाल जाके मेरे गुलाम को तलाश करो, जहां मिल जाए भाई उससे कह देना मुबारक हो मदीने वाले ने हाथ उठा के तेरे लिए जन्नत का सवाल कर दिया। जो हुजूर का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है। ओ भाई खुदा के वास्ते निकले इस चीज से, कुछ तो हुजूर के लिए कर लें, करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात कह दूं आगे को, थके तो नहीं है ना अभी 5 मिनट और ले लूं। हुजूर सैयद साहब के तशरीफ फरमाए, बुजुर्गों को बहुत ज्यादा देर नहीं बैठाना चाहिए। हाँ इनको बड़े काम रहते हैं, सुबह भी आप लोग फिर मुसाफा करने सैयद साहब से जाओगे, यहाँ भी करोगे वहां भी करते हो तो फिर थक जाते हैं ये बड़े लोग। बैठे बड़ी करम फरमाई है इनकी और बड़ी संजीदगी से इसलिए बैठे क्योंकि सैयद है, कोई और होता तो उठ के भाग लेता चल जाओ भाई। सैयदों की 2 ही पहचानें सबसे बड़ी होती है। लोग कहते हैं आग नहीं जलाती है ना, आग नहीं जलाती, वो छोड़ो, 2 पहचानें बड़ी दूर से चमक जाती हैं। नंबर 1 सैयद जो भी होता है ना वो सखी होता है, जो सैयद होता है वो सखी होता है। दूसरी पहचान ये है कि जो सैयद होता है वो नर्म दिल होता है। ये 2 पहचान होती है सैयद की। अगर कोई कहे सैयद है तो फिर लहजे देखो, कहीं जहर तो नहीं उगलता है, कहीं तंज तो नहीं करता है लोग, कहीं दिल तो नहीं तोड़ता है, फिर ये देखो आने वाले को खाली तो नहीं लौटाता है। अगर ये 2 चीजें हैं तो फिर शजरा न मांग, फिर समझ जा इसका ताल्लुक उसी घराने से है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात कहाँ चल रही थी, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? साथ से चैन तो नहीं लोगे सोने की अंगूठी? कोशिश कीजिएगा बच जाइएगा। जो दुनिया में सोना पहनेगा आखिरत में उसे जहन्नम की आग का जेवर बना के पहनाया जाएगा। जिसमें इतनी ताकत हो वो पहन ले और जिसमें ना हो वो छोड़ दे। अगर पहन रहा हो तो बस इतना कह दे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। एक बात और कहूं, निकाह आसान कर दे, नंबर 1। नंबर 2, जब घर में निकाह का वक्त आए ना तो ये जो करते हैं ना, मेहंदी चल रही है अब तो हल्दी लग रही है कि नहीं, फिर गर्दन हिलाई आपने, लग रही है मेहंदी के नहीं, पूरा घर मेंढक बना पड़ा है। 3 भाई हैं, तीनों पीले कपड़े पहन रहे हैं, 4 बहनें चारों पीले पहन रही हैं, अम्मा ने भी पीले ही पहन लिए, पूरे घर में ये पीले वाले फूल लटके पड़े। क्या बात, बरसात आ गई है? पूरी रात हल्दी लग रही, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी इसने, हल्दी रगड़ता। क्यों? तुम्हें नहीं पता है? पीले पीले बरसात में हमारे यहाँ निकलते हैं, बहुत खतरनाक आवाज निकालते हैं, इधर भी निकलते हैं। हाँ जब वो बोलने लगते हैं लोग कहते हैं लो जी बरसात आ गई है, तो ये पूरा घर पीला पीला है, पूरा घर पता ही नहीं चल रहा दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, किसके सेहरा बंधना हो किसका कफन चढ़ाना पता ही नहीं, सारे पीले पीले, और एक को नमाज नहीं आ रही है, कोई पढ़ भी नहीं रहा, पूरी रात हल्दी रगड़ी है, वो घूम रहे हैं उसके साथ। क्या मसला? 3 दिन रह गए शादी को, पता मैं थोड़ा रंग निखर जाएगा। मैं एक बात जानता हूँ, भैंस को हल्दी में डुबा के रखो, 10 दिन बाद नहलाओ फिर भी काली निकलेगी, कोई चमक आने वाली
फिर काहे हल्दी लगा रहे हो भाई, ये किधर से आ गई भाई? मर्द खुद में हसीन होता है, उसे अलग से किसी भी मेकअप की जरूरत ही नहीं, और जो मेकअप करे वो मर्द नहीं। मर्द के चेहरे में उतना हुस्न अल्लाह ने रखा है कि मर्द खुद एक हसीन जात को कहा जाता है। ये तो बुरा हो उन कौमों का जिन्होंने दाढ़ी मूंड के हमारी कौम को भी नामर्द बना दिया। हाँ, पूरा पीला रगड़ा पड़ा है, फिर छिलवा के आ रहा, इतनी छिलवाई के वो लगते ही नहीं जमे थे बाल। हाँ सुनो, अल्लाह की शान है, अल्लाह ने औरत को जीनत सर के बालों से दी है, मर्द को जीनत दाढ़ी के बालों से दी है। रखे तो देखो ना दाढ़ी के ये बाल। तावीज पीर साहब बकरे वाले 8 दे दे, यहाँ तक लटकाए पड़ा पूरे बकरे वाले, नीला पीला काला सारे का, ये काय का ना भूत का, ये काय का चुड़ैल का, ये काय का जिन्न का, ये काय का ये बरकत का, ये काय का ये हरकत का, ये काय का ये दिल का ये धड़कन का, पूरे बकरे की तरह लटकाए पड़ा। दावे के साथ कह रहा हूँ, ये तो 100 ग्राम के तावीज लटकाए पड़ा है ना, ये 2 ग्राम की दाढ़ी रख ले, खुदा की कसम 100 ग्राम के तावीज वो काम नहीं करेंगे जो 2 ग्राम की दाढ़ी कर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, और दाढ़ी रख के देखो फिर जीने का मजा ही अलग हो जाता, जीने का मजा ही अलग हो जाता। कह रहा मौलाना तुम्हें पता नहीं हालात बहुत खराब है, दाढ़ी वाले हर वक्त खतरे में, तो पूरे हिंदुस्तान में हम घूम रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है किसी में हिम्मत नहीं, आप उठा के देख ले। हाँ, पूरा हिंदुस्तान घूम आए। खुदा के वास्ते दाढ़ी रखो तो कम से कम दाढ़ी के लिए मर जाओ। कोई हमें इस नाम पे मार दे कि हम दाढ़ी वाले, कोई इस नाम पे मार दे कि हम कलमे वाले, कोई इस वजह से हमें मार दे कि हम हुजूर वाले, कोई इस वजह से हमें मार दे कि हम खुदा वाले, तो फिर इससे अच्छी मौत कौन सी हो सकती है? क्या लगता है कि कुर्ता पजामा छोड़ देंगे तो फिर मौत नहीं आनी है? बोलो, आनी है कि नहीं आनी है? आप 7 तालों में भी बंद हो जाए, मौत इतनी जोर से बोलो कि कोई मर ना जाए, मौत। डरे हुए लग रहे हैं, गाजीपुर के लोग कभी डरते? पुलिस नहीं लेके जाएगी आपको उठा के, खुल के बोलो मौत आनी है, 7 तालों में भी बंद हो जाओ तो फिर क्यों ना सुन्नत के बाल सजा के मरे। जब कभी नमाज जनाजा पढ़ने को मिल जाती है या पढ़ाने को मिल जाती है और हम चेहरा देखते हैं और दाढ़ी होती है ना, तो फिर कलेजा ठंडा हो जाता है। हम कहते हैं जा फिर कब्र में इतने भी अमल खराब भी होंगे ना, तेरी दाढ़ी देख के कम से कम अगर हुजूर मुस्कुरा दिए ना, तो कब्र की पूरी मंजिल आसान हो जाएगी। ये दाढ़ी के बाल लेके मरो, दाढ़ी के बाल लेके मरो। बंदा तहज्जुद गुजारता, दाढ़ी नहीं थी, तो फिर ख्याल आता कहीं ऐसा ना हो यार कि हुजूर नाराज हो, मुंह फेर लें, फिर तहज्जुद भी काम ना आए। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो इंशाल्लाह। हाथ से हो रहे हैं, हाथ से हो रहे हैं, बड़ी तेजी से घर से निकलते हैं, बड़े इरादे बना करके, बड़ी लिस्टें लेकर के, थोड़ी देर में फोन आता है कि भाई पता नहीं कौन है, एक्सीडेंट हो गया है। हादसे हो रहे हैं, इतनी तेजी से मौतें हो रही हैं। कभी कभी ऐसा होता आईडी जेब में नहीं है, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, टोपी भी सर पे नहीं है, और मर गए, ट्रक का टायर मुंह पे उतर गया, कोई पहचान नहीं थी, लाश लावारिस खाने में पड़ी है, पता ही नहीं किस मजहब का बंदा है, किस धर्म से ताल्लुक रखता, पता ही नहीं, लाशें लावारिस खानों में चली गई। घर वाले साल भर ढूंढते रह गए, बेटा गया था लौट के नहीं आया, वो लावारिस खाने में रखा रह गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते, अपने चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, सरों पे टोपियां रखा करो। अगर हाथ से हर निशान मिटा भी दे तो ये दाढ़ी के बाल, ये सर की टोपी बता दे, इसे लावारिस खाने में मत लेके जाना, इसकी टोपी बता रखी है, ये लावारिस लगी, बल्कि ये दुनिया से मोहम्मद अरबी का गुलाम चला गया। रखो चेहरों पे दाढ़ियां, रखो सर पे टोपियां, और आदि हो जाओ। कह रहे हैं बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ रही, जब बेटे सरों पे टोपियां नहीं रखेंगे तो बेटियां दुपट्टे खाक रखेंगी। तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो, बहनें दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। जब भाई बेगैरत होते हैं तो बहनें ऑटोमेटिकली बेगैरत हो जाया करती हैं, और भाई अगर गैरतमंद होता है तो फिर बहनें खुद ब खुद गैरतमंद हो जाया करती हैं। खुदा के वास्ते दीन घरों में लाइए, दीन लाइए। जरूरी नहीं है टोपी इनके लिए, टोपी इनके लिए, या टोपी इनके लिए या मेरे लिए। हर उस शख्स के लिए टोपी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है वो टोपी ओढ़े। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह सबको हसनैन के सदक़े में बड़ी आसानी से जन्नत अता फरमा दे। हुजूर ने फरमाया जब भी दुआ मांगा करो, दुआ में जन्नत जरूर मांगा करो। इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। अल्लाह से जन्नत जरूर मांगनी चाहिए। ये तो हमारी हट धर्मी है ना, जिसने देखी नहीं ना जहन्नम, वो कह रहा है मुझे कोई टेंशन नहीं है, सब देख ले। और जो देख के आया ना वो कहता रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना। क्यों कि तू हिसाब लेगा तो मेरी उम्मत फंस जाएगी। मालिक एक काम कर, अच्छे तू ले लेना, बदकार मुझे दे देना।
मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों का हिसाब खुद ले लूंगा, अपनी चादर रहमत में छुपा के मौला मैं हिसाब ले लूंगा। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, मैं राज की रात मेहमान बन के आया है और मेहमानों के दिल नहीं तोड़े जाते हैं। तू क्या कहता है कि मैं हिसाब न लूं? फरमाया महबूब हिसाब तो मैं ही लूंगा, लेकिन तेरा चेहरा देख के लूंगा, जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह खुदा सल्लल्लाहु के लिए अलैहि उस महबूब के लिए इतना कर लो, या रसूल अल्लाह हमने आपके लिए दाढ़ी रख ली है, जाओ दुनिया कुछ भी कहे, हमें दुनिया के तानों से मतलब नहीं। हमारा तो ये उसूल है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। रख के तो देखो ना दाढ़ी उनके लिए, रख के देखो दाढ़ी, फिर देखो खुदा की कसम तुम्हें क्या लगता है मेकअप करो, तमंचा लगाओ, बॉडी बनाओ, 4 बॉडी गार्ड लेके चलो तो दुनिया के गुंडे सलाम करते हैं। दाढ़ी रख के गर्दन झुका के चलो तो गुंबद खजरा से सलाम आना शुरू हो जाता है। तुम क्या जानो दाढ़ी की बरकत को? रख के तो देखो ना, ये सुन्नत बड़े बात, ये रख के तो देखो फिर अल्लाह कितनी बरकतें देता है। आज 3 हाफिज बने, कितने बने? जोर से बोलो कितने? अल्लाह करे आने वाले साल में 30 हाफिज कुरान इस इदारे से निकले इंशाअल्लाह। कमालुद्दीन साहब, आपको और आपकी उस नौजवान कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जिसने जवानी का रंग दिखा के बता दिया है कि ये जवानी अभी कुरान के लिए है। अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे जिनकी मेहनतें रंग लाई, आज 3 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। बस मैं आखिर में ये बात बता दूं, मुझे बहुत सारे मौजूद दिए गए थे, वालिदैन पे भी बात करनी थी और भी कई सारे मौजूआत थे, लेकिन वक्त तंग हो गया है। इंशाअल्लाह कभी फिर आऊंगा ना तो फिर मैं उस टॉपिक पे भी बात कर लूंगा। बस इतना सुन लें, ये 3 नौजवान बच्चों ने इंतजाम किया है। थक गए भाई? चलूं मैं थोड़ा सा बस इतना बता दूं कि ये कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ जी माशाल्लाह, हमारे भाई पूरा इंतजाम संभाल रहे हैं। प्रधान जी जी, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। क्या नाम है प्रधान जी? फिरदौस खान, माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेजबानी रही भाई की और बहुत अच्छा इंतजाम था। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला इन्हें बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सच बताऊं, मैं एक बात कहता हूं, मैंने वो देखी आज बात, मैं एक बात कहता हूं कि लोग दावत तो करते और खिलाते भी, लेकिन उस शान से नहीं खिलाते जिस शान से खिलाना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं करता, मुझे छोड़ो, मैं गुनाहगार बंदा, मैं एक दीवाना आदमी, इनकी बात करूं। आप इनकी दावत करते हो तो अक्सर इनके लिए डिस्पोजल आते हैं बर्तन, वो खाओ और फेंको, वही प्लेटें रख दी जाती हैं, लो कुरान वाला खाओ और निकल लो। फिर कहते हैं मैं कुरान वालों को खाना खिलाता हूँ, बरकत नहीं हो रही है। गारंटी दे के कहता हूँ, जब भी कोई कुरान वाला तुम्हारे दस्तरखान पे मेहमान बने, अपने घर का सबसे कीमती बर्तन उसे खाने के लिए देना है और उससे कहना चम्मच से नहीं हाथ से खा। सुना है इन उंगलियों में तेरे कुरान रहा करता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है इन हाथों में कुरान उठाए फिरता है, कई दिन का फाका घर में हो गया है, तू ये उंगलियां बर्तन में डाल दे। सुना के जिन हाथों में कुरान रहता है, जब वो बर्तन में आके लगती है, उस उंगलियों के जरिए खुदा की रहमतें घर में आ जाया करती। ये भी किया करो, ये कुरान वाले मुझे बताया, बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के बच्चे जागीर पे खाना खाते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो जो कुरान वालों को खाना खिलाते हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान बड़ा काम कर लिया है आपने और करते रहिएगा। नहीं रहा कुरान से क्या फायदा इनकी पगड़ियां बांध करके, क्या नतीजा मिलेगा भाई? ये 3 बच्चे पूरी उम्मत को बचा लेंगे। कितनी आसानी से कहते थे मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, मर के देख ये तो पता चलेगा पसीना तुझे आना है कि पसीना जहन्नम को आना है। सारे जरी होते चले जा रहे, मतलब ही कोई नहीं रह गया। कितने लोग कुरान पढ़ते, माफ कीजिएगा आज दस्तारबंदी का मौका भी है, इसलिए ये बातें कह के जा रहा हूं। अल्लाह करे हमारे घरों में कुरान का शौक पैदा हो जाए, हमें कुरान से इश्क हो जाए। कितने घर ऐसे पूरी गारंटी के साथ अपनी पूरी जमात की तरफ से वकालत करके कह रहा हूं, आज ना फजर के बाद अगर किसी घर से कुरान की तिलावत आए ना तो 2 तरफ जहन जाता है। पहला जहन ये जाता है कि शायद कोई मर गया है इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है, या इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है कि इस घर से जिन्न निकाले जाए। कुरान के शौकीन रह ही नहीं गए। अब कोशिश करें, उलमा से पूछिए, हमारे पास सिर्फ एक किताब है आसमानी, वो कुरान है, और वो भी हमें नहीं आती है। अगर मेरा बाप मरने लगे, मुझे इतनी तौफीक नहीं उसे सूरह रहमान पढ़ के सुना दूंगा। पानी का गिलास लेके चक्कर काट रहा है पूरे मोहल्ले में, कोई दम कर दो अब्बा की रूह अटक गई है गले में, इसलिए था कुरान। क्या ये अच्छा होता हर जवान को कुरान की तिलावत आया करती, हर शख्स को कुरान आया करता। गारंटी देता हूं आज भी कुरान के पाबंद हो जाओ पढ़ने के, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुरान खोला करोगे, खुदा अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे घरों से कुरान की दौलत उठ गई, इसलिए बरकतें रूठ गई हैं। लाओ अब डोरियां कितनी लाओगे, लटकाओ तावीज कितने लटकाओगे घरों में।
अगर तुम कुरान से दूर हो जाओगे ना, गारंटी है मेरी, पूरा पीर लटका लेना, घर में लाके बरकत नहीं आने वाली है। खुदा के वास्ते कुरान के करीब हो जाओ। इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं कि हम 100% होते हुए इस बस्ती के अंदर और हमारे 2 बच्चे फारिग हुए। नाराज तो नहीं होंगे आप लोग? होना भी मत। मेरी बातें इतनी कड़वी हैं, ये याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। कारी कमालुद्दीन साहब किधर गए? है ना, शायद मेहमानों को रुखसत कर रहे होंगे या कहीं काम में लग रहे होंगे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बांटने वाला अक्सर भूखा रह जाता है। आ गए? हाँ। तो ये कंडीशन हमारी है, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, हमें शौक नहीं है कुरान पढ़ने पढ़ाने का। देख के कह रहे IAS बनना बेटा, अरे छोड़ यार, क्या बनेगा कुरान पढ़ के, हाफिज जी बन जाए, बस इतना ही कि 6000 मस्जिद से मिलेंगे। ये कह के हम बच्चों के हौसले तोड़ देते हैं। ये जो आपके कारी साहब बैठे थे ना, अभी जो पढ़ रहे थे, ये बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज वगैरह में इन्हें रोकने की कोशिश की गई कि हमारे यहाँ आप कुरान पढ़ाएं। इन्होंने कहा था कि मैं अपने मुल्क में जाके कुरान की तालीम करूंगा, और हमने क्या इज्जत दी कुरान वालों। माफ कीजिएगा, तजवीज भी मदरसों के अंदर हमारे रवा रवी के साथ पढ़ाई जाती है, रस्मन। खुदा के वास्ते कुरान से मोहब्बत कर लो। कुरान वो साथी है जो सिर्फ जमीन के ऊपर साथ नहीं देता है, कब्र के अंदर भी साथ देता है। गलत नहीं कह रहा हूं। आज फजर बाद कुरान को ले तो उन घरों में जिनमें मैयत हो जाती है, या फिर इनमें जिसमें पीर साहब ने कह दिया 40 दिन सूरह बकरा पढ़वा, वरना आंख अखबार पे खुलती है और कान कानों पे जाके लग जाती है। बिस्तर से उठने से पहले व्हाट्सएप चेक कर रहा है रात में कितने लोगों ने मैसेज किया है। व्हाट्सएप पे अगर कोई पोस्ट डाल दी थी, फेसबुक पे अगर कोई चीज डाल दी थी, लाइक और कमेंट चेक किए जाते हैं। खुदा के वास्ते फेसबुक चेक करने वालों, कभी नामा या माल भी चेक करने की कोशिश किया करो, अपने दिन का मुहासबा किया करो। हमने कुरान कितने दिनों से नहीं खोला है, कितने हफ्ते हो गए हैं हमने नाजिल होने वाली किताब की तिलावत नहीं की है। कम से कम गैरत के पर्दे उठाओ और बेगैरती से बाहर निकलो। कभी अलमारी में रखे हुए कुरान के जुज़दान से गर्द हटा के उसे सीने से लगा के तो दे। कसम खा के कहता हूं, जितना सुकून कुरान को सीने से लगाने से मिलता है, उतना सुकून कमा के कलेजे से मिलने में भी नहीं लगता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ही खूबसूरत पैगाम है भाई, माशाअल्लाह, वाह वाह। हाँ, ये अलग बात है, निशाना खाली मिंबर वाले हैं। पेशावर 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 कौन पेशे के लिए कुरान नहीं पढ़ रहा बता? मस्जिद में जो नमाज पढ़ा रहा है, क्या वो पेशे के तौर पे नहीं पढ़ा रहा है? खुदा के लिए कभी रातों में उठ के कुरान पढ़ने के आदी बनो, कभी रातों में उठ के कुरान पढ़ो, खोल लिया करो। हमें नहीं आता कुरान, अब मरने लगे ना मेरा, मैं गिलास लेके जाता हूँ, हाँ मौलाना रहमान आप पानी पढ़ दो, कारी कमालुद्दीन साहब सूरह रहमान पढ़ दो, सांस अटक गई अब्बा दिया। इसे कामयाबी समझते हैं हम लोग। मुसलमान यहाँ जीने के लिए नहीं आया, यहाँ मरने के लिए आया है मुसलमान। वाह वाह, किस लिए आया? मरने के लिए। बोले, मरने के लिए आया है। जीने के लिए वो दावे करे जिसे मौत ना आनी हो। उम्र 70 हो, 80 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, आखिर सुभान अल्लाह जो बोल गए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे। आखिर मरना है, कब्र में जाना है। कब्र में अगर ये उम्मीद लिए बैठे हो कि तीजे वाली काम चला देंगे, 40 में भी बख्शवा देंगे, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा जो तीजों में चने पड़ रहे हैं ना, वो भी कम डंडी नहीं मार रहे हैं, भूखे ना रहना। ये चना लेके ना यूं डाले जा रहा है, कह रहा काम कैसा चल रहा, और चना बराबर गिर रहा। क्या बात है भाई, अच्छा पैगाम। ये बख्शवाएंगे? बिल्कुल नस पे हाथ रख दिया आपने। सोचो जरा, जो तेरे जनाजे को कंधा देंगे वो 2 मिनट धूप में खड़े होने को तैयार नहीं। अगर 3 बजे जनाजा होना है, सूरज सर पे है, कह रहा इतनी जल्दी बुलाया क्यों था? ये बख्शवाएंगे? धोखे में मत रहना। जो तेरी कब्र पे मिट्टी डाल के 2 मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं, दौड़ के आके बिरयानी के लिए प्लेट छीन रहा है। ऐसे मिट्टी डाली फातह का लोग इंतजार नहीं करते, मिट्टी डाल के दौड़ के आ जाते, किधर है खाना? भूखे कुत्तों की तरह टूट के पड़ जाते हैं मैयत वाली रोटी पे। ये मसला के आला हजरत नहीं है। वाह वाह, ये भी सुन लो कान खोल। हक है। वाह वाह, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया है। मरना, गरीब अगर कोई हॉस्पिटल में मर रहा है ना, तो उसे ये फिक्र नहीं है मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं मर रहा हूं, वो ये सोच रहा है कि जैसे मेरा दम निकलेगा मेरे बच्चे आने वालों का खर्चा कहां से उठाएंगे। अल्लाह हू अकबर। गलत कह रहा हूं? नहीं, यही सच्चाई है।
गरीब मरने से पहले 100 बार मरता है, 100 बार, ये सोच करके कि मेरी मैयत पे रोटी भी बनेगी और मेरा भी हॉस्पिटल का कर्जा ही नहीं उतरा है। धोखे में हम लोग। कभी आईने के आगे खड़े होकर खुद से पूछ, क्या तू बख्शा बख्शाया है? जब हम यहां से कहते हैं ना, यहां से रजा पुल से वजद करते गुजरिए कहे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, तो शराबी भी सोच रहा है कि मैं भी नाश्ता हुआ निकलूंगा। ख्याल करो, ख्याल।